जय माता दी। पहले तो मैं अर्जुन सिंह कटरा निवासी आज मीडिया के माध्यम से आप सबको ये संबोधित कर रहा हूँ कि पहले तो आप सबके हृदय में बसी मेरी माता, मेरी जगत जननी को प्रणाम है। और हम जो कटरा के निवासी हैं और जो खासकर बारीदार कम्युनिटी है, ये माता के ही बच्चे हैं, माता का एक परिवार है। तो दूसरी ये बात भी सही है कि काफ़ी अरसे से हम लोगों को जो है माता की सेवा, माता की पूजा, माता की जो एक अपनापन था, उसे हमें दूर रखा गया है सरकार के माध्यम से, जशाइन बोर्ड के माध्यम से, जिसमें कि हमारी बारियों को छीन लिया गया था। तो अब काफ़ी अरसे के बाद, जबकि जो हमारी लो थी, संघर्ष की जो लो थी बारीदारों की, वो टिमटिमाने लगी थी, लेकिन अब एक नया सूरज उदय हुआ है। सबको एक नई आशा जगी है, जिसके तहत वो जो टिमटिमाती लो थी, अब वो प्रज्वलित होने के आसार दिख रहे हैं। जैसे आपको हम बताएं कि अभी इलेक्शन का दौर है। इस इलेक्शन के दौर में देखिए, बहुत सी पार्टियों ने वादा किया था, साथ नहीं दिया हमारा बारीदारों का। लेकिन इस समय हम देखें तो एक हमारे कैंडिडेट जो बारीदारों द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो हम सबने उनको आगे किया और वो खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए सबको बधाई है। और साथ ही साथ उन्होंने अपना पर्चा भी भर लिया है। तो दूसरी ओर हम देखें कि बाकी पार्टी वाले भी बारीदारों के इस बोर्ड पर नजर आए और फिर से हम लोगों को वो गुमराह कर कर और वोट लेना चाहते हैं। तो उसको देखो, उसके लिए हम स्ट्रिक्टली कहते हैं सबको, सभी बारीदारों को कि भाई ध्यान रखें और इनके बहकावे में ना आए। क्योंकि जब 2013-14 में भी वहां से उधमपुर से ऐलान हो गया था कि बारीदारों का ठोस हम कुछ ना कुछ हल करेंगे और प्राण जाए या वचन ना जाए, उस सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग उनके वचन कहाँ गए, वो धूमिल हो गए, कुछ नहीं किया गया बारीदारों का। तो यहीं से पता लग जाता है कि वो कितने धार्मिक लोग हैं या कितने वो हैं, हमारे लिए कितना प्यार रखते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया, अभी पुनः फिर से उसी तरीके के जो है वो वचन दिए जा रहे हैं और ये किस्म के वही लॉलीपॉप हैं जो हम जनता को दिए जा रहे हैं। तो इससे बचें। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि बारीदारों को भी एकजुट होने का बहुत ही सुनहरा अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि ये जो समय है ना, इसी समय हमको अपना कद दिखाने का, या एक दुनिया में मिसाल दिखाने का समय है कि हम सब दिखा सकते हैं कि एक गरीब घर के एक साधारण परिवार से उठे हुए भी हमारे नेता जो हैं वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी टिकटें खरीद के पैसों के माध्यम से, जो जनता के बीच में कभी गए ही नहीं, ऊपर ऊपर से टिकटें खरीद कर और ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, या उनको दावा है कि हम जीत जाएंगे टिकट लेके ही, उनको हमने चोट पहुंचानी है और उनको हमने हराकर ये चीज दिखानी है कि ये जो पुरानी परंपरा चल रही है ना टिकटें खरीदने की, ये परंपरा जो है ये तोड़ दी जाए और नया जो दौर है, नया सूरज, इसका उदय जम्मू कश्मीर से हो। जम्मू कश्मीर में भी वैष्णो देवी माँ के चरणों से शुरुआत हो और सब लोग दिखा दें कि हम आजाद उम्मीदवारों को ही इस बार की जो इलेक्शन है वो जिताएंगे और जितानी चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो इलेक्शन होती है ना, एमपी की इलेक्शन और एमएलए की इलेक्शन, इन दोनों में बहुत भेद है। हम एक ही गाज से इनको नाप नहीं सकते। देखिए, एमपी की इलेक्शन की यात्रा ऊपर से नीचे की यात्रा है, और जो एमएलए की इलेक्शन की यात्रा है असेंबली की, वो नीचे से ऊपर की यात्रा है। वो जो कैंडिडेट होता है वो हम लोगों में से चुना हुआ, हमारे बीच का ग्रास रूट का जो नुमाइंदा होता है, उसको आगे ही प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको साथ दिया जाता है। वो कोई ऊपर से नीचे की यात्रा का नहीं है कि जिसमें कि ऐसे तो एमपी की इलेक्शन से निर्धारित करते हैं कि कौन सीएम बनेगा या कुछ, क्यों नहीं बनाया जाता। जो हमारे संविधान लिखने वाले थे वो समझदार थे, उन्होंने ये जो बनाया है कि एमएलए की इलेक्शन और एमपी की इलेक्शन। लेकिन आम जनता इस भेद को नहीं समझती। यहाँ बस दो चीजें आती हैं, इस्लाम खतरे में है तो वो लोग वोट देने लग पड़ते हैं उस जगह। अच्छा, कहता जाता है हिंदू खतरे में है तो वो वोट देने लगते हैं उस जगह। तो इस चीज को ना देखें, इन दोनों के भेद को समझे। और इस समय हमको वो नुमाइंदा चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे और हमारे मसाइलों को सही ठीक तरीके से आगे तक प्रोजेक्ट किया जाए। दूसरा ये भी नहीं है कि ये जो सिर्फ बारीदारों का ही मसला है वहां पर,
जबकि सबका फोकस बारीदार के मसलों में पड़ गया है। वहां पे बहुत से इशू हैं ऐसे जम्मू कटरा के जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी वाले उस पर बोल नहीं सकते क्योंकि उनको मौके मिले थे, उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को, जनता को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। उसी में मैं आपको बात करता हूँ, वहां पर सबसे बड़ा इशू जो है वो बिजली का इशू बनता है, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है बिजली, घर घर वहां पर सब कमर्शलाइज एक जोन है, वो टूरिस्ट एरिया है, तो वहां पर बिजली जो है उसकी जो जो भी अपनी यूनिट है वो कम से कम की जाए, इसके लिए भी लड़ाई है। पानी की बहुत समस्या है, जबकि वहां के मिनिस्टर कुछ पीएचई मिनिस्टर रहे हुए हैं और लोगों को बोलना नहीं चाहिए, लिद वाला पानी पीते रहे लोग वहां पे एक प्यूरिफाइड प्लांट तक नहीं लगा सके वो, जबकि मिनिस्ट्री थी उनके पास पीएचई की। तो उस तरीके के फिर से नुमाइंदों को हम खड़ा करें जो रेड कारपेट पे चलते हैं, जिनको फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरते हैं, इस तरीके के हमें क्या करने जो हमारे साथ, जिनका कोई भेद ही नहीं, उनका चेहरा देखो, उनके हाव भाव देखो, उनका कहीं से भी हमारे साथ मिलती मेलजोल ही नहीं है, उनके जेब से हाथ ही नहीं निकलता कोई हाथ मिलाने के लिए, बंदा देख के तो वो 4 उंगलियां देते हैं अपनी हाथ मिलाने के लिए। तो इस तरीके के नेता हमें नहीं चाहिए, हमको आजाद नेता ही चाहिए, आजाद उम्मीदवार चाहिए, और खासकर ऐसा नेता जो हम लोगों के बीच का हो। तो हम यही अपील करते हैं आपसे पुनः, इस बार ठगाना जाए बारीदार, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हमको जीत अर्जित करवानी है। और ये जो परंपरा चले आ रही है पुरानी, जो ये सब, इसकी शुरुआत कटरा से होगी, कटरा वालों ने इस परंपरा को तोड़ना है। धन्यवाद।